लेकिन लघु रूप में इस बात को हम पिछले दिनों में अध्ययन कर पाए। मैं विश्वास करता हूं कि इस कलीसिया के प्रति हमारा बोझ बड़ा है, कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी बड़ी है और कलीसिया के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण कितना ज्यादा होना चाहिए। और इसलिए पौलुस जैसे कहता है, और खुद पौलुस वो कलीसिया प्रेमी व्यक्ति था, he was a lover of the church। इसलिए उसने कहा दूसरे कुरिन्ती 11 में कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं। गलतियों की पत्री में वो कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए जच्चा जैसी पीड़ा होती है। तो पौलुस कलीसिया का प्रेमी था, कलीसिया का दर्शन और उस भेद का खुलासा परमेश्वर ने उसको दिया था, जिस प्रकार इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में पढ़ते हैं। तो आज इस विषय को हम देखेंगे और इस विषय को जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें एक बात को ध्यान रखना है। कोविड-19 महामारी के दरमियान या इसके बाद अगर ये इस प्रकार लंबा चलेगा तो हम सबको बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करना है कि आगे हमारा सेवा का जो तरीका किस प्रकार हमें चुनना है, सोचना है, विचारना है और इस विषय पर हमें प्रार्थना पूर्वक मंथन करना है, क्योंकि चीजें बदल गई है और बदलती जा रही है। और कलीसिया को इस चुनौती को लेने के लिए बहुत ही प्रार्थना के साथ आने वाले समयों में परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भर होते हुए हमें इस चुनौती को सामना करना है प्रभु के आगमन तक, क्योंकि सेवा उसने दिया है तो सेवा तो हमें करना है। एक बात को ठीक करना चाहता हूं। मैंने पिछले सत्र में यूनिवर्सल चर्च का हिंदी सर्वव्यापी कलीसिया बोला था। माफी चाहता हूं कि एक अच्छा पर्यायवाची शब्द है, सर्वभौमिक शब्द है, सर्वलौकिक शब्द है उस यूनिवर्सल चर्च का। उसके बदले सर्वभौमिक या सर्वलौकिक शब्द को इस्तेमाल या उस शब्द को ठीक करना उचित है समझता हूं। आइए हम आगे अपने विषय को देखें। हम 3 भागों को देखेंगे इस विषय को आगे बढ़ाने के पहले। सर्वप्रथम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय जो हमें सुपरिचित है, प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ आज्ञा, द ग्रेट कमीशन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को दिया गया वो श्रेष्ठ आज्ञा। मत्ती 28 का 18 से 20 हम पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल 28:18-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को सेना बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, आखिरी अध्याय मरकुस सुसमाचार का 16वां अध्याय उसका 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। मार्क्स गॉस्पेल 16:15। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तीसरा भाग है प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 8वीं आयत। ये सब हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित वाक्य है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर परमेश्वर आशीष दे। मत्ती रचित सुसमाचार 28 जो हमने पहले पढ़ा, यीशु मसीह का श्रेष्ठ आज्ञा, द ग्रेट कमीशन ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दिया। ध्यान देने वाली बात है वो, he gave it to the disciples। और उसके 18वें आयत में हम पढ़ते हैं यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो इस प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठ आज्ञा में 3 मुख्य बातें हैं। पहला है अधिकार, अथॉरिटी।
क्योंकि यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया, इसलिए बिकॉज अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू हिम, हमें ये आज्ञा का पालन क्यों करना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। इसीलिए 19 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शिष्यों को, कहते हैं इसलिए तुम जाकर, किस लिए? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, लिखा है सब जातियों। दैट इज माइक्रो इवेंजलिज्म है। वो एक मैक्रो इवेंजलिज्म नहीं है, एक बाहरी सुसमाचार सेवा नहीं है, लेकिन बहुत ही सांकेतिक और बहुत ही केंद्रित, दैट इज अ वेरी माइक्रो कमीशन। मतलब सब जाति, मतलब मनुष्य जाति को पूरा अंकित करते हुए विश्व के कोने कोने में सब जातियों को, दैट इज वेरी माइक्रो, मतलब बहुत ही केंद्रित अंकित है। इट इज नॉट अ वेरी मैक्रो कमीशन, इट इज अ माइक्रो फोकस्ड कमीशन, जहां पर बहुत ही अंदर मनुष्य जाति के एकदम अंदरूनी भाग को वहां पर समझाया है, अंदरूनी केंद्रीकरण को प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं वहां पर। वो कहते हैं अपने शिष्यों से सब जातियों को, ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने, सब लोगों को नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा गया है। दैट इज मैक्रो टू ऑल, दैट इज मैक्रो इवेंजलिज्म। सब जातियों के लोगों को, देखो लोगों बाहर में आए, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा इस श्रेष्ठ आज्ञा का भाग है सुसमाचार की गतिविधियां। पहला हमने देखा सुसमाचार का अधिकार, द अथॉरिटी ऑफ द गॉस्पेल। वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए 19वें आयत में सुसमाचार का गतिविधि, द एक्टिविटी, द फोकस ऑफ इवेंजलिज्म पढ़ते हैं। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, लिखा है। ये दूसरा कड़ी है उस प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठ आज्ञा का, चेला बनाओ। ईसाई बनाओ नहीं लिखा है, और ना हम ईसाई बनाते हैं किसी को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चेलों को कि चेला बनाओ। He is telling the disciples to make disciples. प्रभु यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं कि तुम जाकर चेला बनाओ और पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरी बात वहां पर हमने देखा सुसमाचार का फोकस या सुसमाचार की गतिविधि जाना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे 3.5 साल, प्रभु यीशु मसीह जाने वाले एक व्यक्ति थे। He was a person who went. वो आने के लिए इंतजार नहीं करते थे। वो कस्बों में गए, शहरों में गए, बाजारों में गए, विवाह की जगह में गए, किसी का देहांत हो जाता तो अंतिम विदाई के लिए गए, पहाड़ों पे गए, झील के किनारे गए। वो जाने वाले एक व्यक्ति थे। He was a person who went. आज भी हमें ये कमीशन दिया गया, आज्ञा दिया है, हमें जाना पड़ेगा, कोई आएगा नहीं। हमें आज जाना है, शहरों में, बाजारों में, गांवों में, कस्बों में, घरों में, राजमहलों में, जेल में, अस्पताल में जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो। लोग फसल पके हुए हैं, खेत के मालिक से मजदूर के लिए प्रार्थना करना है, फसल पके हुए हैं, इसलिए हमें जाना है। सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाकर पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्मा देना है। तीसरी बात 20वीं आयत में लिखा है, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ, वहां पर एबिलिटी, अथॉरिटी, एक्टिविटी एंड एबिलिटी। उस महान आज्ञा की तीसरी बात, उनको इस प्रभु यीशु मसीह के उन सैद्धांतिक शिक्षाओं को सिखाकर उन्हें शिष्य बनाओ। मेक देम एबल डिसाइपल्स, सक्षम बनाओ।
जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। तो मतलब परमेश्वर वहां पर एक विशेष प्रतिज्ञा दे रहा है 20वीं आयत में, उसके आखिरी भाग में, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किसके साथ रहूंगा? जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को स्वीकार करेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को अर्थात जाना है इसको स्वीकार करेगा, मानेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के और आज्ञा का पालन करते हुए सुसमाचार का प्रचार करेगा और चेला बनाएगा, और उसके बाद उसके सारे शिक्षाओं को आज्ञा मानना सिखाएगा। उसके साथ विशेषतः स्पेसिफिकली लिखा है कि मैं अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह की ये श्रेष्ठ आज्ञा का हमने यहां पर देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को ये आज्ञा दिया। तो इसका मतलब यहां से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष ये है, आज यीशु मसीह शिष्यों को ढूंढ रहा है। द लॉर्ड इज सीकिंग डिसाइपल्स फॉर हिम। ये है हमारा आज का पराजय। समझिएगा इस बात को, इस बात को हमें आज स्वीकार करना पड़ेगा। मैं स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट दैट फेलियर, कि हमने शिष्यों को या शिष्यता का शिक्षा या शिष्यों को खड़ा करने, तैयार करने में प्राथमिकता नहीं दी है। इस बात को मैं खुल्लम खुल्ला बोलूंगा, हमारे कलीसियाओं में शिष्यता की शिक्षा में हम पीछे हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति उद्धार पा लिया, अब ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऐसा कोई भी ऑटोमेटिक ग्रोथ नहीं होता है। कोई बच्चा जब पैदा होता है, शारीरिक जन्म के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी ऑटोमेटिक उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है। उसके पीछे मेहनत है, उसके परवरिश के पीछे बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारे इंतजाम है, प्रबंध है, देख रेख है, बहुत सारी चीज है एक बच्चे की परवरिश और उसके परिपक्वता के पीछे। आत्मिक रूप से भी अगर कोई जन्म लेता है तो उसके पीछे भी मेहनत है भाइयों। एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है। सुसमाचार सुनकर आत्मा और वचन के माध्यम से एक व्यक्ति सेकंड्स में उद्धार पालेगा, लेकिन उसको शिष्य बनाने में हम कितना मेहनत करते हैं? How much time we devote to make a person a disciple? सवाल ये है। और इसलिए हमारे कलीसियाओं का सुसमाचार सेवा पराजित कुछ हद तक होने का कारण यह है कि हमारे यहां पर शिष्य लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। विश्वासी लोग तो है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, विश्वासी लोग हैं कलीसिया में, लेकिन शिष्य लोग कम हैं। फर्क है इसमें। 80-100 विश्वासी लोग होंगे कलीसिया में, अच्छी बात है। इस 80-100 विश्वासियों में शिष्य लोग कितने हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी श्रेष्ठ आज्ञा शिष्यों को दिया, शिष्यों को दिया कि शिष्य जाकर शिष्यों को तैयार करें। He gave the commission to the disciples that they will go and make disciples. तो इसका मतलब हमारे सुसमाचार की सेवा का हमारा जो चुनौती, पहला सेवा करने के पहले हमारा जिम्मेदारी कलीसिया में विश्वास करने वालों में से हम शिष्यों को तैयार करें। शिष्य तैयार हो गया या अगर होने की प्रक्रिया में है तो शिष्य जरूर उस जिम्मेदारी को निभाएगा, क्योंकि शिष्यता के अंदर उसके जहन में वो कूट कूट के भर जाएगा कि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करना है। तो इसका मतलब हमारे कलीसियाओं का पराजय, सुसमाचार सेवा प्रचार हुआ, उद्धार पाए, लेकिन उसके बाद हमारी शिष्यता का जो प्रोग्राम है, शिष्यता का जो प्रक्रिया है, क्योंकि मैं इसमें व्यक्तिगत रूप से बड़े बोझ के साथ कुछ शोध किया, रिसर्च किया, भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर, कलीसियाओं में जाकर
हम्म, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, कई सालों से मैं इस विषय पर शोध करने वाला व्यक्ति हूं, विश्लेषण करने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक घटना बताऊंगा। पिछले साल था शायद, या पिछले साल कलिशेरी कन्वेंशन के बाद मैं केरल से वापस आ रहा हूं। इसको ध्यान से सुनना। और वापस मैं कोचिन एयरपोर्ट से अपनी उड़ान को भरा दिल्ली के लिए। 3.5 घंटे का फ्लाइट है और बहुत थक गया था। करीब करीब सप्ताह भर की सेवा के बाद बहुत थकान थी। और सुबह करीब 6 बजे का फ्लाइट था और मैं अपने सीट में बैठा और तुरंत मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने जा रहा था। केरल से थे वो और हमारे ब्रदरन वाले नामी प्रख्यात लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह मतलब अच्छी तरह। तो बातचीत छिड़ गई और हम लोग चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे सुबह का। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं बोला मैं फलाने जगह से आ रहा हूँ और मैं कलिशेरी कन्वेंशन में मैं प्रचारक था, मैं अपने वापस घर मथुरा जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप इस बार थे क्या? मैं बोला हाँ मैं था। और ये हमारे कलिसिया के नहीं, एक दूसरे मेन लाइन चर्च के हैं, लेकिन हमारे लोगों को सब जानते हैं। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। कौन सी कहानी बताऊं? आजादी के पहले से ब्रदरन कलिसिया की इतिहास को शुरू किया उन्होंने। आजादी के पहले से कुम्भनाड से उन्होंने ब्रदरन इतिहास को शुरू किया। एम जकरिया, एम चरियान, बीटी मताई चंद, केजी कुरियन, बहुत जो हमारे विश्वास के वीरों का पूरा इतिहास सुना। उन्होंने कहा कि तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय। मैं बोला सही बात है। उन्होंने इस बात को कहा, बहुत सारे बातें कहा उन्होंने। टीजे जोसेफ और फिलिप अब्राहम अंकल अंकल इन लोगों के मद्रास से जो उत्तर भारत की वो पदयात्रा सेवा, ये सब अच्छे। मैं दंग रह गया कि आदमी, ये भाई साहब को ये हमारे इतिहास को अच्छी तरह जानता है। और उन्होंने एक बात को कहा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के जो रचे हुए गीत को हम लोग गाते हैं, आप लोगों के बाइबल की जो शिक्षा है, आप लोगों ने सिखाया हमें बाइबल। आपके लोग ही बाइबल स्टडी के माहिर पंडित लोगों से हमने वचन सीखा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आप लोगों से ही कलीसिया की शिक्षा हमने सीखा। वो एक लोकल भाई था। आप लोगों से ही हम लोगों ने सेवा सुसमाचार प्रचार करने सीखा। कुछ लोगों का नाम लिया उसने। बोला आप लोग ही थे जो जो उत्तर भारत में असेंबली टेस्टिमनी की शुरुआत की थी। मैंने बोला सही बात है। करीब 2 घंटे तक हम लोग चरित्र की बात कर रहे थे, इतिहास की बात कर रहे थे। उसके बाद उसने एक बात कहा, बड़े दुख के साथ उसने एक बात को कहा। उसने कहा कि मैं एक बात बोलना चाहता हूं, तुमको दिल में चोट पहुंचेगा, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को आज सेवा में, सुसमाचार का प्रचार का सेवा में भारत में कहां होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आप लोग ही भारत में वचन के पंडित, संगीतकार, ट्रांसलेटर्स, वचन के शिक्षक, प्रचारक, सुसमाचार सेवक, आप लोग ही पायनियर्स थे। बोला सही बात है, लेकिन आज क्या हो गया? आप लोग पीछे रह गए, बाकी लोग आगे निकल गए। जो लोग वचन को जानते हैं आपके समान, और जो असेंबली टेस्टिमनी को फॉलो करते हैं, और वो आपसे भी आज सुसमाचार सेवा में आगे निकल गए हैं। मेरे से पूछे आप सहमत है क्या? मैं बोला हाँ मैं सहमत। उन्होंने कारण बताया उसका, आप लोग क्यों पीछे रह गए, आप लोग क्यों पीछे रह गए। मैंने उनकी बात को पूरी तरह से नहीं माना। मैंने कहा आप असम को देख लीजिए, बंगाल को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए। कई मॉडल्स मैंने बताए, लेकिन फिर भी उनकी बात में थोड़ी दम थी। दम इसलिए थी, हम लोग थे इस सेवा को भारत देश में, उत्तर भारत में हम ही लोग थे जो 40-50 साल में ये असेंबली टेस्टिमनी का दर्शन लेकर आए थे। मेरी बात से आप सहमत होंगे। जोसेफ चैन सुन रहे हैं, HBI के ग्रेजुएट हैं, हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट के से उत्तर भारत में निकले हुए
सुनाई दे रहा है? हेलो? या गॉड गॉड हाँ, अभी अभी सुन रहे, बीच में कट हो गया था। या ओके। ये हम लोग थे जो इस सुसमाचार के इस पाइनियर्स हम उत्तर भारत में किए थे। मेरे सामने अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। आज उस भाई साहब ने मेरी आंखें खोल दी उस दिन, और मैं इस चरित्र को पिछले इस साल जनवरी के महीने में एक उत्तर भारत का एक मीटिंग था, जहां के विश्वास के हमारे असेंबली टेस्टिमनी के बड़े बड़े वीर लोग बैठे हुए थे। मैंने इस घटना को बताया। मैंने पूछा उनसे, ये कलिशेरी की घटना है, मैंने पूछा मेरे से आप लोग सहमत है क्या? उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह सहमत हैं। और मैं अब कारण बताऊंगा कि हम लोग आज इस सुसमाचार सेवा में पीछे क्यों हो गए। द फर्स्ट रीजन इज हम लोग शिष्यों को तैयार नहीं कर पाए। डिसाइपल्स, हमारे बीच में डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कहां होता है? जहां पर हम शिष्यों को, नए विश्वासियों को बुलाकर बुनियादी शिक्षाओं का एक इंटेंसिव प्रशिक्षण देते हैं। बेसिक डॉक्ट्रिन का शिक्षा, परमेश्वर, मनुष्य, पाप, उद्धार, बपतिस्मा, कलीसिया, यीशु मसीह, बुनियादी शिक्षाओं का इंटेंसिव ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, जो हमने उत्तर प्रदेश में शुरू किया। हर साल हम 100 लोग को लेते हैं, और ये एक बुनियादी शिक्षा की प्रक्रिया, 4 बैच तैयार हो गया। हम लोगों ने ये शिष्यों को तैयार करने में मैं समझता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, और हम उसमें शायद विफल हो गए। उस भाई साहब ने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में श्रेष्ठ आज्ञा शिष्यों को दिया था। तो इसका मतलब सुसमाचार की सेवा करने के पहले हमें शिष्यों को तैयार करना है। कलीसिया में शिष्य बहनें, शिष्य भाई लोग, जवानों को तैयार करना है। ये शिष्यों को ये सेवा की बोझ आएगा। हर विश्वासी शिष्य नहीं होता है, लेकिन हर शिष्य उद्धार पाया हुआ होता है। मैं फिर से बोलूंगा, हर उद्धार पाया व्यक्ति शिष्य नहीं है भाई साहब, लेकिन हर शिष्य उद्धार पाया हुआ है। तो इसका मतलब हमें उद्धार पाए हुए शिशु लोगों को, शिशु लोगों को देखकर केवल तृप्त ना होए। वी शुड नॉट गेट satisfied by seeing salvation babies. Brethren, don't believe in salvation babies. We have to train disciples. हमें शिष्यों को तैयार करना पड़ेगा। इसमें मेहनत है, और इसलिए हमें ये बात को बहुत गंभीरता से सोचना है। मैं इस बात को बहुत बोझ के साथ कह रहा हूं। हमारे कलीसिया में विश्वासी लोग हैं, लेकिन कितने लोग अलगाव को प्रैक्टिस करने वाले शिष्य, अलगाव, सेपरेशन, पवित्रता में जीने वाले शिष्य, आराधना को महत्व देने वाले शिष्य, कलीसिया के लिए चिंता करने वाले शिष्य, कम से कम 10%, कम से कम, उससे ज्यादा देना, कम से कम 10% दान देने वाले शिष्य, त्याग सहने वाले शिष्य, बोझ रखने वाले, ये सब गुण वाले शिष्य कितने हमारे पास। हमारा फेलियर यहां पर है। हमें शिष्यों को तैयार करना पड़ेगा। भारत देश में, उत्तर भारत में अगर सेवा करना है, ये जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो विश्वास में आए हैं, सब छोड़कर, और ये छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। मैं भी उत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य को जानता हूं, बहुत ही अच्छे से जानता हूं। मैं वहीं पर पैदा हुआ, पला हूं, सेवा यही कर रहा हूं। और हमें इस परिस्थिति को, वर्तमान परिस्थिति को, कंटेम्पररी सिचुएशन को समझकर हम कैसे एक डिसाइपलशिप ट्रेनिंग मॉड्यूल बना पाए इनके लिए, और इनको तैयार कर पाए। हमारे बीच में बाइबल स्कूल्स है, अच्छी बात है। एक नहीं, एक स्टेट में तो 2-3 है, मध्य प्रदेश में तो 2-3 बाइबल स्कूल्स है, अच्छी बात है। बट क्या हम इस बात को देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में शिष्य लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं? इस बात को हमें, क्योंकि श्रेष्ठ आज्ञा प्रभु यीशु ने शिष्यों को दिया। He gave it to the disciples so that they will make disciples. शिष्यों को दिया कि वे शिष्य को बनाए, क्योंकि ये शिष्य जो मछली पकड़ने वाले थे, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 17वें आयत में प्रभु यीशु मसीह ने उनको जब बुलाया तो जालों को छोड़कर वे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु ने कहा, मैं मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे सब छोड़ के आए हुए शिष्य थे।
यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे हुए शिष्य थे, उसके वाणी को, उसकी शिक्षा को सुने हुए शिष्य थे, और वे उनको ये जिम्मेदारी दी गई। प्यारो, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारे कलीसिया में अगर 80 लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, इसमें वास्तव में हम लोगों ने कितने लोगों को शिष्य खड़ा करने में मेहनत किया। मैंने शायद पहला क्लास में आपके बीच में कहा था कि मैं कहीं और कहा था, मेरे से अगर आप पूछेंगे एक नया विश्वासी को शिष्यता के उस रूप में देखने के लिए कितने साल लगते हैं, अगर मुझे पूछेंगे यूपी में, और यूपी में भी मथुरा में अगर पूछेंगे, तो मैं सीधा बोलूंगा मुझे तो भैया 15 साल लगते हैं कम से कम। आप सुनकर हंसेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि यह है परिस्थिति। प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच में एक शिष्य को खड़ा करना, जहां पर जिस भूमिका से वो आता है, उस भूमिका के संदर्भ और परिस्थिति को प्रायोगिक रूप से समझकर विश्वास की स्थिरता, परिपक्वता, इन सारे बातों को सिखाकर, मैं समझता हूं कि 12 से 15 साल, क्योंकि हम जानते हैं परिस्थिति क्या है। पौलुस ने क्या किया? पौलुस उस बात को कुलुस्सियों की पत्री में कहता है, निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, उसका 28 और 29, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय, उसके 28 और 29, जिसका प्रचार करके हरेक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं। ध्यान दीजिए, पौलुस एक सामूहिक प्रचारक, सामूहिक शिक्षक केवल नहीं था, वो व्यक्ति विशेष एक प्रेरित था। He was a people focused apostle। क्या लिखा है वहां पर 28 में? हम हरेक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से, आधा ज्ञान से नहीं। प्रेरितों के काम में उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की सारी मनसा को मैंने सिखाया है, और इसलिए मेरा विवेक एकदम साफ है। I have taught the whole counsel of God। यहां क्या लिखा है? सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को जता देते हैं, सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते हैं। यीशु मसीह ने वही कहा ना मत्ती 28 में। क्या कहा उसने? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। पौलुस भी वही बात कह रहा है, सारे ज्ञान से हरेक मनुष्य को सिखाते गए। हम हरेक व्यक्ति को मसीह में, ओ वेरी ब्यूटीफुल, हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ओ क्या लिखा है यहाँ पर? पौलुस का दर्शन को देखिए आप, सुसमाचार का दर्शन, शिष्यों को खड़ा करने का दर्शन, कलीसिया का दर्शन, ओ कलीसियाओं को निर्माण करने का दर्शन, और उस दर्शन के अंदर उसका फोकस देखिए। एक मास इवेंजलिस्ट नहीं, एक मास प्रीचर नहीं, सामूहिक प्रचारक शिक्षक नहीं, हरेक व्यक्ति। कितने बार हरेक आया है 28वें आयत में? हरेक, ईच वन। देखिए बाइबल में कितने बार आया? 3 बार आया है, 3 बार। देखिए, हरेक मनुष्य को जता देते हैं, हरेक मनुष्य को सिखाते हैं, हरेक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इतना लिखकर कोलोसियों की पत्री बंद नहीं कर दिया उसने, नहीं, उसने अपना दर्शन को लिखकर बंद नहीं किया। 29 को पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? कोलोसी 1:29, और इसी के लिए, किसके लिए? 28 में जो लिखा है, शिष्यों को तैयार करने का उस काम के लिए, हरेक व्यक्ति, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, वो उसके बाद लिखा है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। ब्यूटीफुल। पौलुस 28वीं आयत लिखकर समाप्त नहीं कर दिया वहां पर। 28वें आयत में उसमें 29 में क्या लिखा है? इसी दर्शन के लिए मैं तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं। प्यारों, ये हम करते हैं क्या? डू वी डू दिस? एक एक कलीसिया के विश्वासी जो उद्धार पाके आए हैं, उनको, हरेक व्यक्ति को क्या हमारा जिम्मेदारी
प्राचीन होते हुए मेरी जिम्मेदारी, प्राचीनों का काम कलीसिया के अंदर। हम पहला तीमुथियुस 3 अध्याय तीतुस के पत्री में हम सब पढ़ते हैं, वचन का, भेड़ों की रखवाली, संरक्षण, वचन की सेवा। और हम प्राचीन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, हमें लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर जो भेड़ को हमें हाथ में दिया है उसका लेखा हमें देना पड़ेगा। परमेश्वर पूछेगा, मैंने तुम्हारे हाथ में इतने भेड़ दिए, तुमने कितने शिष्यों को तैयार किया, कितने सेवकों को खड़ा किया, कितने लोगों को सुसमाचार का दर्शन दिखाया, कितने लोगों को कलीसिया के प्रेमी बनाया तुमने। इसका लेखा देना पड़ेगा। केवल कुर्सी गर्म करने वाले प्राचीन और नेतृत्व में नहीं, मेहनती परिश्रमी हमारे नेतृत्व में हमें लोग चाहिए। आज वो पिछले दिन सनी चैन भोपाल से प्रचार कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा भक्तों की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। The chairs of the saints are lying empty. Yes, हमारे कलीसिया में भक्तों की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। हम लोगों का कंपटीशन बेकार चीजों में करते हैं, भक्ति में हम कंपटीशन करें, प्रतिभा करें। कहां है वो बोझ वाले भक्त लोग, शिष्यों को वचन सिखाने वाले भक्त लोग? आज उनकी कमी महसूस हो रही है। ओ ऐसे प्राचीन, सुनिए, मैं इस बात को बड़े बोझ के साथ कह रहा हूं, बंबई की एक कलीसिया की घटना है। ऐसे प्राचीनों के बारे में मैंने सुना है, देखा है। इतवार के दिन कलीसिया में लोग आराधना में आने के पहले, आधा घंटा पहले, ये कलीसिया के प्राचीन लोग कलीसिया के पीछे कमरे में प्रार्थना में घुटने में आंसू बहाकर उस दिन की आराधना और वचन की सेवा के लिए बोझ के साथ आंसू बहाकर प्राचीन करने वाले प्राचीन लोग, प्रार्थना करने वाले प्राचीन लोग, जब ये कलीसिया आकर बैठ जाती है, ये प्राचीन लोग दरवाजा खोल के जब निकलते थे, उनकी आंखें लाल और नम और आंसू बहाकर प्रार्थना में समय बिताकर फिर आराधना में बैठने वाले प्राचीन आज कहां हैं? जो एक एक आत्माओं के लिए, विश्वासियों के लिए वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और उस कहता है, मैं एक एक व्यक्ति के लिए कलीसिया में उनको जता देने और सिखाने के लिए मैं मेहनत करता था। तभी तो उसको तीमुथियुस मिला, सीलास मिला, उसके साथ सेवा में अनेक लोग जुड़े, अक्विला प्रिस्किल्ला मिला, तो अनेकों लोग उसकी सेवा में उसके सहकर्मी बन पाए, क्योंकि उस दर्शन को वो दिखा पाया। He could really show the vision to these people. प्यारों, आज हमें कुछ सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ये सुसमाचार की सेवा इस महामारी के पश्चात और इसके बीच में हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? We have to think about it. ये संसार पूरा एक नए तौर तरीके के लिए अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। This world is adjusting to new normals. ये संसार नए तौर तरीकों के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। उस चुनौती के लिए वो तैयार हो रहे हैं। क्या कलीसिया सुसमाचार सेवा के लिए एक नए तौर तरीके के लिए सोच भी रही है? कैसे करेंगे हम, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हम सुसमाचार के इस काम को करेंगे? आर वी इवन थिंकिंग अबाउट इट? सोचना पड़ेगा। आज हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, हम सबको बैठना पड़ेगा। कैसे हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह या हम बाइबल में सुसमाचार के मेथोडोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, इवन दो उसके पिक्चर्स हैं, शैडोस हैं। बाइबल के डॉक्ट्रिन्स के विरोधाभास में कोई भी मेथड हम ना अपनाए, लेकिन वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जैसे आज हम जूम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें ऐसे इस्तेमाल करना पड़ सकता है टेक्नोलॉजी का सकारात्मक उपयोग। यीशु मसीह के शिष्यों को दिया, उसने शिष्यों को तैयार करने का जिम्मेदारी सुसमाचार का प्रचार करता है। मेरे भाइयों बहनों, अपने आप से एक सवाल पूछें। इंग्लिश में कथन है, आर वी फैंस ऑफ क्राइस्ट और आर वी फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट? मैं हिंदी में बोलूंगा, क्या हम यीशु मसीह के चाहने वाले लोग हैं या फिर हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं? चाहने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। भारत के राजनेता भी यीशु मसीह को चाहने वाले थे, बॉलीवुड के
अभिनेता अभिनेत्री भी यीशु मसीह के चाहने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह पर के पीछे चलने वाले कितने हैं, उनको ढूंढ रहा है प्रभु यीशु मसीह। Those who are followers of Christ, followers। क्या हमारे बच्चे यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं क्या फिर मसीहत के धर्म को फॉलो करने वाले हमारे बच्चे हैं? Are they followers of the religion of Christianity or are they followers of Christ? मैं ये बात को पूछता हूं। चलिए, ये हमें आज सोचना है, मेरे बच्चे मसीहत के धर्म को फॉलो कर रहे हैं या फिर मसीहत की शिष्यता को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? मैं इस बात को मेरे बच्चों से पूछा, तुम लोग यीशु मसीह के चाहने वाले हो या फिर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले शिष्य हो? आज हमें इस बात को बहुत ही गंभीरता से सोचना है। प्यारों, शिष्यों को हम तैयार करें। हम आगे बढ़ते हैं कलीसिया के संबंध में। अब मेरे पास समय बहुत सीमित है। कलीसिया, मैं पिछले सत्र में एक 3 बातें कहा था। परमेश्वर के प्रति जो सेवा है, मिनिस्ट्री, वो आराधना है। मिनिस्ट्री टू गॉड ऑफ द चर्च इज वर्शिप। स्थानीय कलीसिया का परमेश्वर के प्रति जो सेवकाई, वो आराधना है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, वर्शिप। मैं उसमें प्रवेश नहीं करना चाहता। दूसरा, स्थानीय कलीसिया के विश्वासियों के प्रति स्थानीय कलीसिया की सेवा, संगति। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 25वीं आयत, आपस में इकट्ठा होना ना छोड़े, रोटी तोड़ने, संगति करने, वचन की शिक्षा, प्रेरितों के काम 2 तीसरा, संसार के प्रति स्थानीय कलीसिया का सेवा, सुसमाचार का प्रचार। मिनिस्ट्री टू गॉड, वर्शिप। मिनिस्ट्री टू बिलीवर्स, फेलोशिप। मिनिस्ट्री टू द वर्ल्ड, इवेंजलिज्म। तो स्थानीय कलीसिया को एक दीपक के नाई परमेश्वर ने संसार में रखा है, ताकि वो कलीसिया संसार के लिए इस श्रेष्ठ आज्ञा का पालन करते हुए सुसमाचार का प्रचार करे। We have to go out and reach out। अब निकालेंगे इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय। वहां पर पौलुस एक बहुत अच्छी बात कहता है। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय, उसका 8 से लेकर 10। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय 8 से 10 तक। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन, पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन, द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। ध्यान दीजिए, अगम्य धन मतलब क्या है? जो 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 खत्म नहीं होगा ढूंढ ढूंढ कर। अगम्य, अनसर्चेबल, यीशु मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार सुनाओ, उसके नबी है, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं, सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। कौन सा भेद? कलीसिया का भेद। 10वीं आयत, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, ध्यान से पढ़िए, उसको अंडरलाइन करें, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर का सुसमाचारीय योजना संस्था के द्वारा नहीं, नॉट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड पैरा चर्चेस। पैरा चर्चेस और संस्थाएं काम अच्छी कर रही है, ये बात सही है, लेकिन परमेश्वर का नए नियम का सुसमाचारीय सेवा वो कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के द्वारा होना है। संस्थाएं काम नहीं कर रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कई संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, पैरा चर्चेस काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, समूचे व्यापक रूप से हम जब बाइबल पढ़ते हैं, द न्यू टेस्टमेंट पैटर्न जब हम पढ़ते हैं, तो सुसमाचार की सेवा संस्था को नहीं, वो स्थानीय कलीसिया को दिया है, उसके द्वारा यह सेवा होना है। संस्था, अगर ब्रदरन के बीच में संस्थाएं हैं, YMF है, SBS है, माउस है, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। मैं इस प्रकार उस बात को कहूंगा, ये संस्थाओं को कलीसिया के विरोधाभास में नहीं, कलीसिया को चुनौती देकर नहीं,
कलीसिया के नेतृत्व को नजरअंदाज करके नहीं, लेकिन कलीसिया के अधीन ये संस्थाओं को रहना अच्छा होगा। Not to challenge the leadership of the church, no, but under the subjection and leadership of the local church. मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में YMEF कितनी सक्रिय थी, GPC कितना सक्रिय था, लेकिन ये YMEF और GPC एक जमाने में जो गांव-गांव में प्रचार करती थी, ये सब स्थानीय कलीसिया के सहयोग और उसके नेतृत्व के साथ सहयोग करते हुए ये सब सालों साल चली है। जो नए लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने, इन सब में शामिल हुए लोग सुन रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गॉस्पेल पेनिट्रेशन क्या, ईस्टर्न डिवीजन YMEF, वेस्टर्न डिवीजन YMEF, ये सब कलीसियाओं के साथ और कलीसिया के सहयोग और उसके अधीन पर रहकर काम किए हुए संस्थाएं हैं। लेकिन समस्या कहां आ गई? जब कलीसिया को नजरअंदाज किया गया और संस्थाएं ऊपर चले गए, वहां पर यह टकराव होना शुरू होता है। यहां पर लिखा है परमेश्वर ने इस कलीसिया को सुसमाचार सेवा की जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब मैं जो नेतृत्व हूं, मैं और आप जो नेतृत्व में है, कलीसिया में शिष्यों को हमें तैयार करना है। कलीसिया में बुनियादी शिक्षाओं को हमें शिक्षा देकर शिष्यों को तैयार करें और शिष्यों को यह सुसमाचार सेवा का दर्शन परमेश्वर उनको उसके लिए सशक्त करेगा और उनको इस्तेमाल करेगा। क्या वैसा एक सक्रियता में हम पहुंच सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। आइए हम अब प्रेरितों के काम में से कुछ भागों को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय से 8वें अध्याय तक धीरे धीरे जाएंगे और उसके बाद में अपने संदेश को समाप्त करूंगा। पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने पहला अध्याय उसके 8वीं आयत में शिष्यों को कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के अंदर द इंडवेलिंग ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्थायी रूप से आना नहीं हुआ था। वो कब हुआ? पेंतेकोस्त के दिन, जिस दिन कलीसिया जन्म ली, उस दिन एक परमानेंट इंडवेलिंग हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में मेरे पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। वो विटनेस लिखा है, यू विल बी माई विटनेस। वो गवाह का मतलब क्या है? गवाह का पूरा मतलब हम पहली सदी में और कलीसिया के इतिहास में जब हम देखते हैं, उस गवाह का फुल मीनिंग इज टू बिकम मार्टियर। वो गवाह का पूरा मतलब है शहीद होना, मतलब सत्य का गवाह उस हद तक देना जहां पर आप उस सत्य के लिए गवाह हो जाते हैं। पहला शहीद स्तेफानुस, प्रेरितों की काम 7वां किया। प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं तुम गवाह ठहरोगे, प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य वहां पर उस गवाह होने की सीमा, that you will be even martyrs for the gospel, तुम सुसमाचार के लिए शहीद भी ठहरोगे। वो गवाह का मतलब वो है विटनेसेस। देखिए वहां पर कितना बारीकी से और प्रभु यीशु मसीह ने उस सुसमाचार की व्यापकता को समझाया। 2 अध्याय में पतरस के ऐतिहासिक प्रचार को पेंतेकोस्त के दिन हम देखते हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित प्रचार को हम देखते हैं पेंतेकोस्त के दिन। और वो कहता है कि उन 11 के बीच में वो खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, पुराने नियम से मूसा के बारे में जिक्र किया, पुराने नियम से दाऊद के बारे में जिक्र किया, पुराने नियम से योएल की किताब से उसने उस प्रचार में जिक्र किया। क्यों? क्योंकि सुनने वाले यहूदी लोग थे और यहूदियों को पुराने नियम के बातों को सुनना पसंद था। और उसने वहां पर बहुत ही अच्छा एक्सपोजिटरी प्रीचिंग किया, वचन को सही तरीके से सुनने वाले, क्योंकि यहूदी लोग थे इसलिए पुराने नियम से पुरखाओं के नाम को लेकर वहां से सुसमाचार का प्रचार किया। इसलिए उसके जब 2 अध्याय 37वें आयत में जब हम आते हैं, सुनने वालों के हृदय छिद गए। ओ क्या सामर्थ्य से प्रचार किया पेंतेकोस्त के दिन। ओ सुनने वालों के हृदय छिद गए। उन्होंने पतरस से पूछा हम क्या करें? पतरस से पूछा हम क्या करें? 38 में लिखा है मन फिराओ। नीचे लिखा है उद्धार पाए हुए लोग बपतिस्मा लिए। 42 आयत में लिखा है कि पहले सदी की कलीसिया, उनका चिन्ह क्या था? प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वहां पर 7 चिन्ह हम पढ़ते हैं, द मार्क्स ऑफ ए ट्रू चर्च। 42 से लेकर 47 तक 7 चिन्ह हम पढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे
वचन आधारित कलीसिया कौन सी है, कौन सी कलीसिया में मुझे जाना है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 से 47 निकाल के पढ़वाए, उस 7 चिन्ह को दिखाएं और बताएं कि वचन आधारित कलीसिया यह है, न्यू टेस्टमेंट पैटर्न चर्च यह है। 2 अध्याय 42 से 47 तक। मेरे पास समय नहीं है, मैं आगे बढ़ूं। पेंतकुस्त के दिन कलीसिया का जन्म हुआ, स्थायी रूप से पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, कलीसिया का गठन हुआ, कलीसिया आराधना रोटी तोड़ते हुए और आपस में मिलकर आनंद मनाकर वे सब काम करने लगे। उनके सारे चीज साझे का था और सहयोग करने वाली कलीसिया, आकर्षित करने वाली कलीसिया, प्रार्थना करने वाली कलीसिया, आराधना करने वाली कलीसिया, सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया, शिक्षा पाने वाली कलीसिया, वो संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह के जलाल को प्रकट करने वाली कलीसिया। 2 अध्याय में देखते हैं, इधर खत्म नहीं हुआ, 3000 लोग उद्धार पाए। मैं होता तो 20 साल आराम करता। एक प्रचार में 3000 यहूदी अगर आ गए तो मैं होता तो 20 साल आराम करता। पतरस और यूहन्ना आराम नहीं किए। 3 अध्याय में जब हम आते हैं, पतरस यूहन्ना को बोलता, यूहन्ना आराम करने के लिए समय नहीं है, आराम करने के लिए समय नहीं है, चुनौती तो अभी शुरू हुआ है, कलीसिया का जन्म हुआ है, 3000 लोग विश्वासी लोग आए हुए हैं, उनके हाथ पैर शायद थक गए होंगे बपतिस्मा दे देकर। 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करते जाते समय पहले अध्याय में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 2 का 43 में, 2 का 43, सब लोगों पर भय छा गया। वहां पर इंग्लिश ट्रांसलेशन है ओ केम एंड ओ, एक ऐसा भय, वो भय वर्ड थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। इंग्लिश वर्ड जो ओ है, AWE, दैट इज द राइट वर्ड। पहली सदी के कलीसिया में, कलीसिया का गठन के बाद एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा भय, एक ऐसी भक्ति, आज वो हमारे स्थानीय कलीसिया में मिसिंग है, जो 2 अध्याय में हम कलीसिया में देखते हैं। 3 अध्याय में जब हम आते हैं, हम क्या देखते हैं, पतरस और यूहन्ना मंदिर जाते हैं, एक लंगड़े को देखते हैं। पतरस और यूहन्ना टकटकी लगाकर उसको देखकर कहते हैं, हमारी ओर देख। लंगड़ा आदमी सोचा आज लॉटरी लग गई। आज तक किसी ने नहीं कहा हमारी ओर देख, लेकिन पतरस ने कहा सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है मैं तुझे देता हूं। आज ब्रदरंस के पास सोना चांदी है, चलो कोई बात नहीं। पतरस ब्रदरन था, क्या पता, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। क्या था उसके पास? वहां पर हम पढ़ते हैं 6वें आयत में, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। उसके बाद 7वें आयत को देखिए, ये आज नहीं है। 2 अध्याय में वो भक्ति, that reverence is missing today in the church। 3 अध्याय में 7वें आयत में क्या लिखा है, उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। ये आज नहीं हमारे कलीसिया में। आज मदद के हाथों की कमी है, बलवंत हाथों की कमी है। पतरस ने हाथ बढ़ाकर उस आदमी को उठाया। 2 लोग आए थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, लेकिन गए कितने? 3 लोग, पतरस, यूहन्ना और वो लंगड़ा व्यक्ति जो 40 साल का था। 2-3 आयत में क्या लिखा है, 3 का 3 में, लोग आकर उस व्यक्ति को बैठा देते थे। निसहाय संसार में निसहाय लोग निसहाय काम करते हैं। ओ हेल्पलेस वर्ल्ड डूइंग हेल्पलेस थिंग्स टू हेल्पलेस पीपल। 3 अध्याय में निसहाय लोग इस व्यक्ति को बैठा देते थे। 7वें आयत में कलीसिया हाथ देकर उठा रही है। इस महामारी के बीच में मुझे और आपको इस संसार को हाथ देकर मदद करना है, मदद करना है, हमें पहुंचना है सुसमाचार को लेकर, यीशु मसीह की दया और करुणा और उसके प्रेम का संदेश को लेकर, और हमें हाथ देना है। आज ये हाथ कहां गए? 4थे अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, पहले सदी के जब शिष्यों के ऊपर सताव आया, परसिक्यूशन स्टार्ट्स इन चैप्टर 4, और हम क्या पढ़ते हैं 4थे अध्याय का 19वें आयत पढ़े, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। पतरस वहां पर मुंह खोल के बात कर रहा है। और उसके बाद 4 का 29 में हम पढ़ते हैं, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना है। पहली सदी के कलीसिया में चेलों को हियाव था। आज हमें वो हियाव चाहिए, आज हमें वो हाथ देना है, आज हमें वो भक्ति, हमारा भय, उस कलीसिया का जो वातावरण 2 अध्याय का, वो हमें वापस लाना है। हमें कलीसिया में निकलना है, कलीसिया में निकलना है, बाहर जाकर संसार को हाथ देना है और उनको कहना है हमारी ओर देख, जैसे पतरस ने कहा 4थे अध्याय में जिस प्रकार पतरस ने जवाब दिया
तुम्हारा न्याय तुम ही करो। वो कहता है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की बात मानेंगे। इस सताव के युग में, भारत देश में जब सताव हो रहा है, आज हमें परमेश्वर का सुसमाचार का आज्ञा का पालन करना है। और पतरस ने जिस प्रकार प्रार्थना किया, तेरे दासों को हियाव दे, हिम्मत दे, हमें प्रार्थना कर, गिव अस करेज लॉर्ड। 5वां अध्याय कलीसिया में पाप, अनन्या और सफीरा का पाप, वहां पर पतरस फिर, क्योंकि वो भविष्यवक्ता था, वहां पर खुलासा किया। उनके मृत्यु के बाद कलीसिया में क्या हुआ? भय छा गया। उसके 11वें आयत में लिखा हुआ है, सारी कलीसिया पर इन बातों के कारण सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आज ये कलीसिया के अंदर ये भय कहां है? कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, कोई भी कुछ भी करने लग जाता है। ये भय कहां है? Where is that fear in the church of God today? Where is that reverence in the church of God? आज कलीसिया में वो भक्ति कहां? आज वो कलीसिया में वो भय कहां? सुसमाचार सेवा तो दूर, पहले हमारे अंदर वो बुनियादी भक्ति और भय तो आए। विश्वासियों, बड़े हाथ जोड़कर नम्रता से कह रहा हूं, हम बहुत गलती की है, हमने बहुत मूर्खता के काम किए हैं। आज हमें पश्चाताप करना है, माफी मांगना है, क्योंकि हम उस भक्ति और भय का पीछा नहीं किए। उस कलीसिया के अंदर की गरिमा को हमने तोड़ दिया, खो दिया। यस, देखिए यहां पर पहली सदी में क्या हुआ। अनन्या सफीरा के समान आज अगर होने लगते, हमारे कलीसिया के कुर्सियों में कोई नहीं बैठता। उस प्रकार का क्रोध आज परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलता। हालांकि इससे भी बड़े बड़े पाप कलीसिया में हो रहे हैं, फिर भी लोग जिंदे हैं। प्रभु का अनुग्रह है, उसका हाथ है। लेकिन पहली सदी में कलीसिया के अंदर पाप को बर्ताव नहीं किया। 6वें अध्याय में जब हम आते हैं, कलीसिया के अंदर बुड़बुड़ाहट। लेकिन वहां पर हम उसके 6वें अध्याय में जब हम आते हैं, तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है 2 आयत में, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। पहली सदी की कलीसिया का फोकस बहुत सही था, खिलाने पिलाने में लगे रहे, वचन की सेवा को छोड़कर। उन्होंने कहा 7 सुनाम पुरुष को हम चुनते हैं, जो बुद्धि और प्रवीणता वाले हैं, उनको चुनकर ये सेवा को दे, और हम लोग वचन की सेवा करेंगे। 6वें अध्याय में बुड़बुड़ाहट को रोका गया, सही निर्णय लिया गया। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में आते हैं। कलीसिया का पहला शहीद स्तेफानोस के भाषण को हम सुनते हैं। पुराने नियम से इब्राहिम की बुलाहट से लेकर उसने उस प्रचार को शुरू किया। इब्राहिम से बुलाहट, उसने इजरायलियों की वंशावली को समझाकर उनका फिरौन के हाथ की गुलामी से और छुटकारे से लेकर मूसा की व्यवस्था, उन सारे बातों को प्रचार करते हुए 7वें अध्याय 54वें आयत में जब हम आते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं 55वें आयत में, परंतु उसमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। आज कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग कितने हैं? फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। आज हमें यह पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए, पवित्र आत्मा का नियंत्रण चाहिए, जो स्तेफानोस के अंदर था। कहानी खत्म नहीं होती है। 8वें अध्याय में सौल तैयार हो गया सताव के लिए, कलीसिया के लिए। 8वें अध्याय में सताया वो कलीसिया, जो वहां पर हम पढ़ते हैं, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया सामरिया में चेलों को छोड़कर तितर बितर हो गए। बहुत अच्छी बात। 8वें अध्याय जब हम आते हैं, सताव के बीच में सुसमाचार प्रचार करने वाले विश्वासी लोग, सताव के बीच में सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया। 8वां अध्याय 4 से जब हम पढ़ते हैं, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। दिस इज व्हाट वी वांट टुडे। आज हमारे कलीसिया में ये चाहिए कि सताव के बीच में सुसमाचार का प्रचार करने वाले शिष्य विश्वासी लोग, क्या हम तैयार कर पाएंगे? प्रभु का धन्यवाद हो उन सारे सताए हुए विश्वासियों के लिए। प्यारो, इस सताव का दौर ये भारत देश पर जो है, यहां पर हम पढ़ते हैं यरूशलेम के ऊपर जब सताव आया, तितर बितर हो गया। सौल ढूंढ रहा था किसको घर से घसीट घसीट कर वो मारे। उसके बीच में विश्वासी लोग क्या किए? तितर बितर हो गए। किसी को पता नहीं कल का रोटी कहां से मिलेगा, अगले टाइम का रोटी कहां से मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? सुसमाचार का प्रचार। क्यों? क्योंकि वे शिष्य थे, जुनून था, क्रूस का दर्शन था, सुसमाचार का बोझ था, आत्माओं का बोझ था। यहां पर हम पढ़ते हैं, और फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। उन्होंने प्रचार किया, सुसमाचार को अच्छी तरह समझा। उसका परिणाम 8वें आयत में लिखा है, उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। मेरे अजीजों, मेरा समय समाप्त हो गया है। मैं समय को यहां पर संदेश को समाप्त करना चाहता हूं।
स्थानीय कलीसिया और सुसमाचार सेवा। हमें 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 आज जिम्मेदारी जो हमें दी गई है सुसमाचार सेवा, ये जिम्मेदारी में हम विफल क्यों हुए हैं, जिसको हमने एक समय पर हमारे पुरखाओं ने, पिताओं ने बखूबी निभाया, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होने पर भी प्यारो जितना हम कर सकते थे नहीं किया, मैंने नहीं किया। कारण क्या है? मैंने उसका परमेश्वर के वचन के आधार पर बताया। हम शिष्यों को हमें तैयार करना पड़ेगा, विश्वास के वीरों को, सुसमाचार के वीरों को, वचन के वीरों को, कलीसिया के वीरों को, त्याग सहने वाले वीरों को, अलगाव के वीरों को, वो जुनून रखने वाले वीरों को कलीसिया में हमें खड़ा करना पड़ेगा। और उसने कहा, मैंने एक एक करके एक एक व्यक्ति को जताता था, समझाता था। पहली थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री जब हम पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया की खासियत क्या थी? मूर्ति पूजकों से निकली हुई एक झुंड थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि तुम्हारे यहां से ना केवल मकुदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास को जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है, तुम्हारे विश्वास की चर्चा मकुदुनिया और अखाया और सब जगह फैल गया। तुम्हारे विश्वास की चर्चा, तुम्हारी शिष्यता की चर्चा, तुम्हारी समर्पण की चर्चा। प्यारों, इसलिए पौलुस ने कहा, दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ते हैं 5:14, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। The love of God constrains me. हाय अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, वो unto me, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार, हमारा सुसमाचार के इस बोझ के जुनून से हम लोग भर जाए, हमारी कलीसिया उस जुनून से भर जाए, हमारी कलीसिया के विश्वासी लोग उस जुनून से भर जाए, हमारे जीवन शैली उस सुसमाचार के अनुरूप होने के लिए। प्यारों, हमारे अंदर से सुसमाचार के वीरों के लिए हम प्रार्थना करें, जो कलीसिया के वीरों के लिए, वो वचन के वीरों के लिए, इस उत्तर भारत में एक जंग छिड़ने के लिए, बिदारी होने के लिए, वो एक परिवर्तन होने के लिए। आइए हम इसकी शुरुआत कलीसिया के अंदर से करें, शिष्यों को तैयार करते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये जिम्मेदारी को हमें आगे बढ़ाना है, हम शांत नहीं बैठ सकते, पहुंचाना है सब जातियों को। बढ़ेंगे साथ मिलाकर हाथ, पहुंचेंगे हम उस मुकाम पर। एक आग हर दिल में जलाना है, भटके हुओं को लाना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवनों में एक उजागर, एक बेदारी लाने के लिए परमेश्वर सहायता करे। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और प्रभु से बुद्धि मांगे, दर्शन मांगे। प्रभु आगे कैसे बढ़े, सेवा कैसे करें, शिष्यों को कैसे तैयार करें। प्रभु हमारे हाथों को मजबूत करेगा। हम उत्साह को ना हारे, प्रभु हमें मजबूत करेगा, वो हमारे साथ है। प्रभु के नाम की स्तुति। जय मसीह की।